हिंद बच्चों, स्वागत है आपको आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, प्रश्नावली 2.3। और इसमें क्या करना है कि जब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें px को gx से भाग देना है। इससे कि पहले वीडियो आप इसको देखने से पहले, आप इससे पहले जो बना वीडियो अपलोड वीडियो है उसको जाकर के देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में पूरी डिटेल से जो जानकारी दिया गया है उस वीडियो में बताया गया है। और आप जा करके उस वीडियो को देखिए, तब आइए इसे देखिए, एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए और तब इसे देखिएगा, ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट का पता चले। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए अधिक से अधिक, ताकि हमें भी कुछ फायदा हो सके। आपको जब फ्री में क्लास दे रहे हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगता है, 1 रुपया खर्च भी नहीं लगेगा लाइक करने में और शेयर करने में। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए, कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तो कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला क्या है कि px को gx से हमें भाग देना है। क्या करना है, px को gx से भाग देना है। भाग देने के लिए क्या करना है कि आपको जो gx है वो gx क्या होता है, तो भाजक होता है। तो भाजक किधर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और px क्या है, भाज्य, यानी एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। आइए शुरू करते हैं, भाग देते हैं। तो दोस्तों मैं क्या बताया था कि यहाँ जितनी घात रहेगी यहाँ से यहाँ वाला में ऐड करो, यानी यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 3 है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो सोचिए 2 में कितना जोड़े कि 3 आ जाएगा, आप कहोगे 1। तो 1 क्या है, x की पावर 1, ठीक है। और आगे देखिए ना, तो यहाँ संख्या है, यहाँ भी संख्या नहीं है। तो आपको बताया था गुना करना कि अगर x गुने x लिखे, यानी एक्स स्क्वायर गुने एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, क्योंकि आधार समान रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक्स क्यूब आ गया ना। और मैंने ये भी बताया था कि पहला को पहला से काटना है, दूसरा से दूसरा कटे या नहीं कटे, किसी भी हाल में पहला को पहला से क्या करना है, काट देना ही है, विभाजन करना है। तो हम एक्स से गुना करेंगे, एक्स से किस में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 में। तो क्या होगा, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना होता है एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का एक्स में 2 से होगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ से क्या लगाएंगे, x से लगा, क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस का 2x। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए चिन्ह परिवर्तन कीजिए। तो चिन्ह परिवर्तन जब करिएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए से गया। अब यहाँ देखिए ये 2x है, ये क्या है 3x स्क्वायर, इसकी घात 2 है, इसकी घात कितना है, 1 है। ये दोनों का मैच नहीं करता है। तो देखिए एक घात वाला ऊपर वाला में कहीं है तो कहोगे हाँ सर यह है। आप इसको चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं सामने, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, माइनस का 2x है, प्लस का नीचे चिन्ह था। इसका कोई जाति नीचे नहीं मिलेगा नीचे वाला लाइन में, तब इसको जैसे तैसे चिन्ह के साथ लिखिएगा। तो माइनस में है तो माइनस का 3x स्क्वायर, फिर ये प्लस में है, प्लस में, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएंगे। 5 है तो कितना होंगे, 7x माइनस का 3। अब दोस्तों क्या करना है कि अब आगे क्या है, माइनस है। तो माइनस है तो आपको क्या करना है कि माइनस से गुना करना होगा। तो जब भी आगे माइनस रहे तब क्या चीज से गुना करिए, माइनस में, ताकि यहाँ माइनस में आ जाए। यहाँ 3 है तो बोले थे जब यहाँ संख्या ना रहे, यहाँ संख्या रहे तो जो संख्या रहेगा उसी से भाग दीजिए। तो 3 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 3। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो केवल अब 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या है, माइनस है। यानी आप ऐसे समझिए कि -3 में अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुना करिए तो क्या होगा, तो प्लस माइनस का होगा, -3 में एक्स स्क्वायर से करिएगा तो 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 3 दूना 6। यहाँ क्या हो गया, प्लस का 6। यहाँ पर क्या है, चेन माइनस कहते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस का, यहाँ प्लस है तो माइनस है, ऐसे गया। अब देखिए इसमें x नहीं है, इसमें क्या है, x है, इससे तो मैच नहीं कर रहा है, जाति इसका नहीं है, इसका जाति के साथ कीजिएगा। इसका कोई जाति नीचे नहीं मिल रहा है, इसको जैसे के तैसे लिख दीजिए, प्लस का 7x। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन चेन क्या रहेगा, -6 अब देखिए इस शेष पर कैसे पता करके कौन सा होगा। इसकी घात कितना है, 2, इसकी घात कितना है, 1। तो अगर अधिक इस घात से कम घात वाला नीचे आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, जो भागफल होगा, भागफल वो कितना आ गया, x माइनस का 3, और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7x माइनस का 9। तो ये हो गया। तो चलिए अगले, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसको मिटाते हैं, तो इसमें से ले सकते हैं। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जीएक्स यानी एक्स स्क्वायर है और प्लस का क्या है 1 है माइनस का एक्स है। साफ दोस्तों, जब भी ऐसा रहे तब इसको सीधा से लिख सकते हैं। देखिए पहले लिखिएगा बड़का घात, फिर छोटा घात, फिर उससे कम वाला। एक देखिए ये 2 है, ये 1 है, ये क्या है 0, इस तरह से समझिएगा 2 1 0। तो पहले यहाँ पर दिया उल्टा है तो इसको सीधा से लिख सकते हैं। माइनस में एक्स है तो माइनस में प्लस का क्या है 1, प्लस में 1 है तो प्लस में लिख सकते हैं। फिर क्या है यहाँ पर अंदर लिख दीजिए एक्स के पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का क्या है 4x प्लस का 5। अब भाग दीजिए। देखिए यहाँ भी संख्या नहीं है, यहाँ भी फर्स्ट में संख्या नहीं है, तो हमें यहाँ संख्या का कोई काम नहीं है। अब घात देख लीजिए, यहाँ पर घात कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 4 है। तो 2 में देखिए कितना जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, हो गया 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। जोड़ना है, घात हमेशा जुड़ता है, जाति समान रहेगा यानी चर समान रहेंगे। तो अब क्या करिएगा कि एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, 2 घात तो मिल गया, इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस का 1, तो गुना करिए। जब आधार समान रहेंगे तो पावर क्या हो जाएंगे 4, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आधार समान है तो पावर यहाँ 1 होगा, 2 है कितना हो जाएंगे 3, तो एक्स की घात 3 आ गया। फिर प्लस का 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ लिख दीजिए कितना से तो एक्स स्क्वायर से, यहाँ पर क्या आ गया एक्स के पावर 4 माइनस का एक्स क्यूब फिर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से चिन्ह परिवर्तन कीजिए, चिन्ह परिवर्तन कीजिएगा तो प्लस में तो क्या होगा माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में। अब ये से तो गया। अब देखिए ये एक्स की घात 3 है जो कि ऊपर में कहीं भी है, कहीं भी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो इसका जैसे के तैसे लिख दीजिए। प्लस में है तो प्लस में एक्स क्यूब, एक्स की घात क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर माइनस में है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला माइनस में है, यहाँ पर 3 को एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर है, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। लेकिन माइनस माइनस जुटेंगे लेकिन चिन्ह क्या रहेंगे माइनस का। फिर बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए प्लस का 4x प्लस का 5, यही ना है, तो इसको हटाइए। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है x की घात 2 है, यहाँ कितना है x की घात 3 है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, तो कहोगे x जोड़ेंगे। अब यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। अब यहाँ से गुना करिए तो x में x से गुना करिए, एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस का x में x से होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का x, यही ना आया। तब गुना कितना से कर रहा है प्लस के x से, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x, यही ना गया। अब चिन्ह परिवर्तन करिए, यहाँ से क्या करना है माइनस, यहाँ पर क्या करना है प्लस, यहाँ भी क्या होगा माइनस। अब इसको क्या करिए काट दीजिए, ये तय गया। अब यहाँ देखिए प्लस में है ये माइनस में, दोनों का जाति क्या है सेम है, तो 4 में से 3 एक जाएगा तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 में से एक जाएगा तो कितना होगा प्लस का क्या हो जाएगा 3x, 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 1 होता है, 4 में से गया तो 3x प्लस का क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये भी प्लस में है, तो अब यहाँ से क्या करना है कि आगे देखिए संख्या कितना है 3, यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, तो हमें घात तो चाहिए नहीं, केवल कितना लाना है 3, तो बस जितना संख्या है उसे गुना कर दीजिए। 3x स्क्वायर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएंगे 3x यही ना होंगे, और प्लस का 3 में x से करेंगे तो 3। अब चिन्ह परिवर्तन कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएंगे माइनस, यहाँ क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ क्या होंगे माइनस, ये से तय गया। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस प्लस है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, लेकिन चिन्ह बड़ी अंकों का दोनों में से बड़का कौन है 5 है, 5 का चिन्ह क्या है प्लस है, ये हो गया शेषफल। यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि भागफल बराबर क्या आया है एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3, और शेषफल क्या है, शेषफल आपका हो गया 6x प्लस का 2। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अगर यह समझ में नहीं आता है तो इससे पहले की वीडियो आप जाकर के देख लीजिए, वो देख करके तब आप इसे देखिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है 2 यानी माइनस में एक्स स्क्वायर, अब इसको सीधा लिख लीजिए। कैसे सीधा लिखिएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस में माइनस में प्लस में तो प्लस में, चेन के साथ आप इधर उधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x के पावर 4 माइनस का 5x प्लस का क्या हो गया 6। अब दोस्तों
यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या चीज़ में है, प्लस में। जब भी यहाँ माइनस रहेगा, हमको प्लस में चाहिए, तो माइनस से गुना करेंगे तब तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पर घात कितना है, 4, यहाँ पर कितना है, 2, तो 2 में कितना जोड़े, जो 4 आ जाएगा तो कहोगे प्लस का 2 करिए, तो एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे कि गुना करेंगे, ध्यान देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पर ऐसे गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या चीज़ से गुना करिए, माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, एक्स की पावर जुटेंगे तो कितना हो जाएंगे 4, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर आइए लगाते हैं, माइनस का क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होंगे प्लस का एक्स की पावर 4 और प्लस माइनस का जाएंगे माइनस का 2x स्क्वायर। अब यहाँ से चिन्ह परिवर्तन करिए, चिन्ह परिवर्तन करिएगा तो हो जाएगा माइनस, एक होंगे प्लस, ए से तो गया। अब देखिए प्लस में माइनस है, जबकि एक इसके वाला घात जो है, देखिए इसका घात कितना है 2 है, ऊपर वाला में कहीं है नहीं है, तो जब भी कहीं ना रहे तो प्लस में तो प्लस में, ताकि ये चिन्ह देने के बाद इस चिन्ह का कोई महत्व नहीं रहता ऊपर वाला का माइनस का। यहाँ से 2x स्क्वायर जैसे 10 हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ देखिए माइनस का क्या हो गया 5x प्लस का 6, यानी जो बच गया उसको जैसे 10 लिख दीजिए। अब हमें दोस्तों क्या करना है, आगे 2 लाना है, देखिए यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करिए कि 2 लिख दीजिए। आप सोचिएगा कि माइनस में कि प्लस में, तो यहाँ माइनस है तो माइनस से गुना करिएगा तब तो प्लस में आएगा, माइनस 2 लिख दीजिए। अब यहाँ भी कितना घात है 2 घात है, यहाँ भी 2 है, तो हमें संख्या पावर तो चाहिए नहीं, पावर तो जैसे तो केवल 2 से गुना करिए, कितना जाएंगे 2x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या, माइनस प्लस क्या होंगे माइनस, यहाँ से 2 दूना 4। अब यहाँ से क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन करिए, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होंगे प्लस, ऐसे ये। तो आप देखिए यहाँ पर कि माइनस का 5x है तो माइनस का 5x माइनस प्लस प्लस क्या देंगे प्लस 6 प्लस का 10, ये क्या हो गया, इसका शेषफल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात कितना है 2 है, यहाँ पर घात अगर 2 है, इससे कम घात यहाँ आया ना, एक घात है ना, इसलिए क्या हो जाएगा शेषफल। ये तब तक बनते जाएगा जब तक इससे कम घात ना आ जाए, तो भी इसका शेषफल हो जाएगा। अब क्या आ गया, यहाँ पर भागफल क्या लिखिएगा, भागफल जो लिखिएगा क्या लिखिएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, आप माइनस कॉमन करके बनाइएगा तो यहाँ पर प्लस में आ जाएंगे, ठीक है। शेषफल क्या होंगे, शेषफल हो जाएंगे माइनस का 5x प्लस का 10, ये हो गया। आप माइनस कॉमन करके बनाइएगा तो भी आ जाएगा आंसर सेम ही आएंगे, बस माइनस कॉमन करिएगा, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन होंगे, एक प्लस में हो जाएंगे दोनों, जबकि यह प्लस में होगा, एक कैसे में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा और कोई अंतर आने वाला नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन एक का हो गया पूरा क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 2 का, तो मिटाते हैं इसको। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिएगा ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, क्या बोले, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए। पहले बहुपद कौन है, क्या देखिए पहले बहुपद कौन सा है, यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर माइनस का 3, और दूसरे बहुपद क्या है 2t की पावर 4 प्लस का 3t क्यूब माइनस का क्या है 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का क्या है 12 है। चर कोई सा भी उससे मतलब नहीं, इन दोनों को क्या करना है भाग देना है। भाग देने के बाद देखना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, हमें गुणनखंड बताना है। आप दोस्तों समझिए कोई भी बहुपद किसका गुणनखंड होगा और नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा जब दोनों को भाग देंगे और शेषफल 0 आ जाएगा तो वह उसका गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। अब चाहे तो ऐसे भी इसका मान निकाल करके यहाँ पर रखिए, 0 आ गया तो ठीक है, आपको बताया हुआ इसे पिछले वाले वीडियो में, आप जा करके वहाँ देखिए। तो ये करते हैं क्या है टी स्क्वायर माइनस का 3 भाग दे 2t के पावर 4 प्लस का 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12। अब भाग देते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे 2, क्योंकि यहाँ पर जब संख्या न रहे, संख्या रहना जो भी संख्या यहाँ रहेगा उससे आप क्या करिए गुना। अब देखिए यहाँ 2 है यहाँ 4 है, 2 में कितना जुड़े जब 4 आ जाएगा, कहोगे कि 2, तो 2 में कितना जुड़े 2, यानी किसके 2 t के पावर 2, यहाँ से कितना जाएंगे 2t के पावर 4 माइनस है तो माइनस 3 दूना 6, संख्या से गुना करिए। अब यहाँ पर देखिए चर नहीं है, लेकिन यहाँ पर चर क्या है स्क्वायर, इसको जैसे जैसे रखने दीजिए ऐसा समझ में। अब देखिए चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ए से तो गया। चलिए आगे देखिए, अब देखिए ये 6t के स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है 3t क्यूब, इसमें तो लगेगा नहीं, तो इसका देखिए आगे स्क्वायर वाला है, हाँ ये ना है, ये स्क्वायर वाला के स्क्वायर वाला के साथ इसका ज्यादा नहीं मिल रहा है नीचे में, किसको जैसे प्लस में तो प्लस में 3t क्यूब हो जाएगा। अब देखिए प्लस में माइनस में, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, चिन्ह पर हमको प्लस का हो जाएगा, माइनस का क्या होगा 9t हो जाएगा माइनस का 12।
अब यहाँ पर देखिए कितना लाना है संख्या 3, प्लस में है ना, तो प्लस में क्या हो जाएगा 3 का। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, यहाँ कितना है 3 है, 2 में कितना जोड़ेंगे 3 आएगा 1, 1 टी से क्या करेंगे गुना। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर यानी क्यू हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ 1 है तो 2 है कितना हो जाएगा 3। अब पावर को जोड़िएगा, आपको बता चुके हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। अब यहाँ से माइनस प्लस माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 9, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही में होगा, 3 9 और टी आ जाएगा। अब यहाँ से चिन्ह परिवर्तन कीजिए, यह माइनस में हो जाएगा यह प्लस में, ए से गया और यहाँ देखिए इन प्लस में 90 हो गया, ये माइनस में 90 है तो ए से भी गया, बच क्या गया 4t स्क्वायर माइनस का 12। अब यहाँ देखिए यहाँ संख्या कितना लेना है 4, प्लस में है तो प्लस में 4 से गुना करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, हमको तो घात चाहिए नहीं, घात नहीं चाहिए तो क्या करेंगे डायरेक्टली 4 से गुना करेंगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, 4t स्क्वायर और माइनस है तो माइनस क्या हो जाएंगे 4 × 12। अब यहाँ से चिन्ह परिवर्तन कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस यहाँ पे प्लस, ऐसे क्या है और ऐसे शेष पर कितना गया 0, जब शेष पर 0 आ जाएगा तो आप लिखिएगा क्या अतः क्या लिखिएगा कि टी स्क्वायर माइनस का 3 2t के पावर 4 प्लस का 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। गुणनखंड कब होगा जब शेष पर 0 आ जाएगा। आपको पहले ही बताया कि किसी बहुपद में जब भाग दीजिएगा दूसरे बहुपद से, तो जब वह 0 आ जाएगा तो वह क्या होगा उसका एक गुणनखंड होगा। जो यानी टी स्क्वायर माइनस 3 है वह इस पूरे बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर कितना चाहिए 3। तो आपको कितना बार बता चुके हैं कि जब भी यहाँ पर संख्या ना रहे, यहाँ जो भी संख्या करेगा आप उससे गुणा करिए तो 3 आ गया। अब यहाँ देखिए 2 में कितना जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे क्या पावर। अब यहाँ से गुणा करके देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। आपको अगर ऐसे डायरेक्टली ना आता है तब ऐसे गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 3 है तो 3 एक्स के पावर जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। नहीं जब आधार समान रहता है तो पावर क्या होगा छूटेगा, प्लस का 3 3 9 एक्स। अब यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर 1 है तो कितना जाएंगे 3 प्लस का 3 में 1 से गुना में किस में करिएगा तो सेम टू सेम रह जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या किए कि 3x स्क्वायर से गुना किए, यहाँ पर कितना आता है 3x के पावर 4 प्लस है तो प्लस 9x क्यूब, फिर यहाँ पर प्लस का 3x स्क्वायर आ गया। अब चिन्ह परिवर्तन करिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये से गया। अब यहाँ देखिए ये क्यू है ये भी क्यू है, घात वाला समान मिल गया। अब संख्या थी प्लस में माइनस में तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 4x क्यूब, क्योंकि चिन्ह पर हमको से माइनस लग जाएगा। अभी देखिए माइनस में क्या चीज है माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का ही। अब प्लस का क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस में क्या है, क्या चीज में प्लस में, तो सोचिए प्लस में क्या चीज से कौन सा चिन्ह से गुना करेंगे जो माइनस में आ जाएगा, क्या कहिएगा माइनस से, माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ घात क्या है 2 है, यहाँ कितना 3, कितना से गुना करना होगा 1 से। अब 4 आ गया तो 4 हमको लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा x के पावर 2 प्लस का 3x प्लस का 1। अब गुना कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 1 है, 1 में 4 से करिए तो कितना होगा 4, आधार समान है तो पावर क्या होगा 1 है 2 है तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का क्या हो जाएगा 4 3 12 x यानी 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस का 4x, ठीक है 1 को करिएगा तो सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पर तो माइनस में खुदा है, हमें यहाँ पर क्या चीज आएगा प्लस में, ताकि हम माइनस से गुना करिए। माइनस से गुना करने से अंदर वाला के चिन्ह को क्या कर देगा बदल देगा, तो जब जो प्लस में हो क्या चीज में आ जाएगा माइनस में, सब क्या चीज में आ जाएगा माइनस में, माइनस में लगा दीजिए। तो माइनस में 4x से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस 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 ऐसे गया। अब यहाँ देखिए दोनों का खास सेम है, प्लस में 10 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, तो प्लस का 2x बच जाएगा x स्क्वायर। अब ये भी देखिए एक हाथ वाला है तो प्लस प्लस है तो 4 2 6x, लेकिन चिन्ह क्या होगा प्लस का, कहीं दोनों प्लस में, तो यहाँ से क्या बच गया प्लस का 2। अब देखिए दोनों का घात समान है कि नहीं, दोनों का घात समान है
जब दोनों का घात समान है, याद रखिएगा केवल हमको कितना चाहिए 2, तो 2 से गुना कर दीजिए, प्लस में है तो प्लस में 2 से, तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस है प्लस 3 दूना 6, एक 2 ही से गुना करें, प्लस का क्या हो जाएगा 2, चिन्ह परिवर्तन कीजिए, चिन्ह परिवर्तन करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, तीनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, शेषफल क्या आ गया 0। फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर लिखने के लिए वही है, क्या लिखने के लिए है, इसको हटाते हैं, लिख देते हैं, क्या लिखिएगा अतः क्या है, अतः x² प्लस का 3x प्लस का 1 3x की पावर 4 प्लस का 5x³ माइनस का 7x² प्लस का 2x प्लस का 2 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इस तरह से लिख दीजिए, क्यों है, क्योंकि शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, जब शेषफल 0 आएंगे तो उसका एक गुणनखंड होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दो का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, अंतिम 2 का अंतिम क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए x की घात कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है 5 है, ये वाला घात से देखिए 3 से 5 कितना अधिक है 2 अधिक है, तो बस x² से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x जैसे के तस पावर 5 हो जाएंगे, 3 2 कितना हो जाएंगे 5, फिर माइनस है तो माइनस, फिर x² में 3x से गुना कर दीजिए, 3 तो जैसे के तस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या नहीं है तो यहाँ वाला संख्या जैसे के तस, कहीं भी एक जगह संख्या ना रहे तो उस संख्या जैसे के तस होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना घात है 1, यहाँ पर कितना है 3, लेकिन हमको तो यहाँ से मतलब ना, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 आए कितना हो जाएंगे 3, तो 3x की घात 3, फिर प्लस है तो प्लस, एक में किसी भी 4 अक्षर से गुना करिए जैसे तैसे रहेंगे। तो आइए चिन्ह बदलते हैं, माइनस प्लस, यहाँ क्या जाएंगे माइनस, ऐसे गया, ये भी तो प्लस माइनस गया, यहाँ पर क्या बच गया, देखिए 4x² माइनस में, फिर क्या चीज़ में प्लस में है 3x³ सॉरी 4x³ है और 3x³ है, माइनस में ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस, घट जाएंगे 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे 1, x की घात 3, और चेन वाली हमको से दोनों में से बड़का कौन है 4, 4 में चेन क्या चीज़ का माइनस का, प्लस का क्या बच गया 3x प्लस का 1। अब देखिए माइनस है तो हमें माइनस से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है, यानी अब उनको घात समान है ना, तो यहाँ भी संख्या है ना ही यहाँ भी संख्या, क्योंकि एक छुपा हुआ रहता है दोनों जगह। तो कितना से करें, जब भी सेम रखना है तो आप उसको सिंपल करिए क्या कि 1 से गुना कर दीजिए, लेकिन माइनस से करना है तो जहाँ माइनस होगा प्लस, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस का x³ प्लस का क्या हो जाएंगे 3x और माइनस का क्या हो जाएंगे 1। अब यहाँ से क्या होगा प्लस, यहाँ से क्या होगा माइनस, यहाँ से प्लस, ऐसे गया प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस में जुड़ जाए तो 1 1 2, इसमें शेषफल बच गया ना, क्या लिखिएगा कि अतः क्या है x³ माइनस का 3x प्लस का 1 x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1 का एक गुणनखंड आपको तो पता ही होगा क्या है, नहीं है, क्योंकि इसका शेषफल कितना बच गया 2 बच गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने में आपका 1 रुपया नहीं लगता है, तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं।